नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूं सारे स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, हम चक्रवर्ती ब्याज का टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसके हमने पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। ध्यान से समझने का प्रयास करना। देखो, क्वेश्चन है साथियों, 18,000 रुपए की राशि का 16.2/3% की दर से 1 वर्ष 73 दिन का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। साथियों, 1 वर्ष 73 दिन का मतलब क्या है? 1 साल तो पूरा है और दिन है वो अपने पास में कितने हैं? 73। इन 73 दिनों को हम वर्ष कैसे बनाएं? सर, वर्ष बनाने के लिए मैं भाग दे सकता हूं 365 का, और जब मैं 365 का भाग दूंगा और साथियों मैं इसे काटूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 1/5 वर्ष। क्या आ जाएगा? 1/5 वर्ष। अब देखो, 1 वर्ष के अकॉर्डिंग तो हमारी दर कितनी है? 16.2/3%। कितनी लगेगी साथियों? 16.2/3%। इसको थोड़ा सा भिन्न में चेंज करने का प्रयास करते हैं। 16 × 48, 48 और 2 कितना हो गया? 50। ये हो गया साथियों 50 बटे कितना हो गया? 50 बटे हो गया साथियों 3। परसेंट हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएंगे? 2 जीरो आ जाएंगे। ये इस जीरो से ये जीरो कटेगी, 5 का भाग दूंगा, 5 6 का कितना होगा साथियों? 30। मतलब 1 साल के लिए जो ब्याज की रेट है वो तो है साथियों 1/6। इस चीज में मेरे भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 1 साल के लिए ये रेट है, हमें साल चाहिए 1/5, तो इस 1/5 वाले साल के लिए रेट क्या होगी? सर, इसके लिए रेट हो जाएगी 1/6 गुणा 1/5। जितना हमारे पास में समय है उसी से साथियों हम इसको क्या करेंगे? मटका देंगे, और हमारे पास में रेट क्या निकल के आएगी? ये निकल के आ जाएगी 1/30। अब पहले वर्ष के लिए जो रेट है वो अपने पास में ये है, और दूसरे वर्ष के लिए जो रेट है साथियों वो अपने पास में ये है। इससे हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं? चक्रवर्ती ब्याज निकाल सकते हैं। देखो करेंगे कैसे। 6 रुपए पर ब्याज कितना है साथियों? 1 रुपया। 6 रुपए पर ब्याज 1 रुपया है तो मिश्र धन कितना बनेगा? सर 7 बनेगा। ऐसे ही दूसरे वर्ष के लिए 30 रुपए पर ब्याज कितना है? सर 30 पे ब्याज है 1 का। इसका मतलब मिश्र धन कितना बनेगा? 31। अब जब हम इसको गुणा करेंगे तो वो तो होगा हमारे पास में मूलधन, और जब इसको हम गुणा करेंगे वो हमारे पास में क्या होगा? मिश्र धन। और इन दोनों का अंतर क्या होता है साथियों? ब्याज। इन दोनों का अंतर क्या होता है? ब्याज होता है। करो गुणा फिर। 6 को 3 से गुणा करूंगा, 6 3 कितना होगा? 18, 180। 7 को 1 से गुणा करूंगा, 7 एकम 7, और 7 को गुणा करूंगा साथियों 3 से, तो 7 को 3 से गुणा करूंगा तो 7 3 कितना हो जाएगा? 21। इन दोनों का अंतर कितना है? सर, इन दोनों का अंतर 200 के लिए 20 और 20 से ऊपर ज्यादा है साथियों 17, तो दोनों का अंतर कितना है? 17। देखो, 200 और 200 और 200 से ऊपर है साथियों 17, तो दोनों का अंतर कितना है? 37। अब समझो इसको, अगर हमारे पास में मूलधन 180 रुपया होता है तो ब्याज बनता है साथियों 37 रुपया। अगर मूलधन 180 है तो ब्याज कितना है? 37। लेकिन हमारा मूलधन कितना है? सर, हमारा मूलधन 18,000 है, तो क्या लिखेंगे? 180 किसके बराबर हो जाएगा? 18,000 के। 0 से काटोगे साथियों 0, 18 से काटो 18, क्या बचेगा? 100। 1 का मान कितना आ गया? सर, 1 का मान आ गया 100। हमारा ब्याज कितना है? 37, तो 37 का मान कितना आ जाएगा साथियों? 37 का मान आ जाएगा 3700। 37 का मान कितना आ जाएगा? 3700 आ जाएगा। बोलो कौन सा ऑप्शन सही है साथियों? सर, ऑप्शन नंबर इसका डी क्या है? डी क्या है साथियों? सही है। बताओ मेरे साथी भाई को कहां दिक्कत है? दिक्कत साथियों आप लोग इसको मत समझो, इसमें हो सकती है, इसको ध्यान से समझना। यहां दिक्कत मोल मत करना। यह साफ साफ लिखा है 73 दिन का मतलब होता है 73/365, और 73/365 का मतलब होता है साथियों 1/5 वर्ष। 1/5 है, और यहां हमारे पास में जो रेट है वो साथियों क्या है? 1/6। तो दूसरे वर्ष की जो रेट होगी वह क्या होगी? 1/6 पहले वर्ष वाली, और उसको साथियों किससे गुणा कर देंगे? इस वर्ष से गुणा कर देंगे। ये क्या आ जाएगी? अपनी दूसरी रेट। अब 6 पर 1 बन रहा है, इसका मतलब 6 से क्या बनेगा साथियों? 7। 30 पर 1 बन रहा है, इसका मतलब 30 से क्या बनेगा? 31। इसको गुणा करेंगे वो हमारा क्या होगा? इसको गुणा करेंगे वो होगा मूलधन, और इसको गुणा करेंगे साथियों वो क्या होगा? मिश्र धन। और इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? इन दोनों का अंतर हो जाएगा ब्याज। तो मूलधन के बराबर मूलधन कर दो, 1 की वैल्यू निकाल लो और ब्याज से उसको गुणा कर दो, वही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
साथियों इसी क्वेश्चन को अगर हम ट्री मेथड से करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि पिछले लेक्चर में सारे के सारे क्वेश्चन साथियों मैंने इस मेथड से आपको करवाने का प्रयास किया था। थोड़ा सा साथियों ट्री मेथड को जान लो, क्योंकि कई बार ट्री मेथड से ऐसा क्वेश्चन बनता है जिसको हम इस मेथड से साथियों नहीं कर पाते। तो समझने का प्रयास करना ट्री मेथड क्या है। देखो हमारे पास में साथियों एक दर निकल के आई थी 1/6 और दूसरी हमारे पास में रेट निकल के आई थी साथियों 1/30। यही निकल के आई थी, ये दो रेट हमारे पास में निकल के आई थी। ठीक है, अब देखो हमारा मूलधन कितना है सर? मूलधन है अपना 18,000। मूलधन को लिखेंगे साथियों ऊपर 18,000। पहले वर्ष जो ब्याज लगेगा वो क्या लगेगा? 1/6 के अकॉर्डिंग, और दूसरे वर्ष जो ब्याज लगेगा वो क्या लगेगा साथियों? 1/30 के अकॉर्डिंग। इस चीज से एग्री हो सारे? अब 1/6 के अकॉर्डिंग लगेगा तो 6 से काटो, 6 × 18 कितना आ जाएगा साथियों? 3,000। 6 × 18 कितना आ जाएगा साथियों? 3,000। और 30 से काटेंगे तो 3 × 18 बोलो साथियों कितना आएगा? 600। अब इस ब्याज पर ब्याज लगेगा साथियों, इस ब्याज के ऊपर भी क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। अब ये पहले वर्ष का ब्याज है साथियों, क्या पहले वर्ष के ब्याज पर पहले ही दर लगेगी? नहीं लगेगी। पहले वर्ष के ब्याज पर दूसरे वर्ष में जाने के लिए साथियों दूसरे वर्ष की दर लगेगी। और दूसरे वर्ष की दर कितनी है सर? दूसरे वर्ष की दर है 1/30। तो इसको 1/30 से मटकाएंगे तो 0 से कटेगा साथियों 0, 3 का भाग देंगे 100। 3 का भाग देंगे कितना आएगा? 100 आएगा। अब अपना ब्याज कहां है साथियों? ये पूरा का पूरा ही अपना क्या है? ब्याज है। 3,000 हो गया, 3,600 हो गया, और 3,000 क्या हो गया साथियों? 700। तो ब्याज कितना हो जाएगा? 3,700। अगर साथियों इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि साधारण ब्याज कितना होगा, तो साथियों साधारण ब्याज होगा 3,600। ये ऊपर वाला क्या है? ये ऊपर वाला है साथियों साधारण ब्याज। ऊपर वाला क्या है? ये ऊपर वाला है अपना साधारण ब्याज। ये पूरा क्या है? ये पूरा है साथियों अपना चक्रवर्ती ब्याज। और ये क्या है? ये है साथियों साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर। यह क्या है साथियों? ये है चक्रवर्ती ब्याज माइनस साधारण ब्याज। ये क्या है? ये साधारण ब्याज है। ये चक्रवर्ती ब्याज माइनस साधारण ब्याज। और ये पूरा क्या है? ये पूरा है साथियों चक्रवर्ती ब्याज। बताओ साथियों दोनों ही तरीकों में किसी मेरे साथी भाई को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? अगर साथियों दिक्कत नहीं है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, हम बढ़ेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। देखो फिर साथियों अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है साथियों? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है 7,200 रुपए की राशि का 16.2/3% की दर से एक वर्ष 146 दिन का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? उस बार हमारे पास में साथियों रेट क्या थी? उस बार हमारे पास रेट थी 16.2/3, लेकिन उस बार हमारे पास में जो समय था वो समय हमारे पास में था साथियों 1 वर्ष 73 दिन। यहां 1 वर्ष 246 दिन की बात हो रही है। करेंगे कैसे? शानदार शानदार क्वेश्चन से लेकर आए हूं साथियों, हर एक चीज को ध्यान से पढ़ना। 1 वर्ष के लिए रेट क्या है? 16.2/3, और 16.2/3 का मतलब अभी पढ़ा हमने क्या होता है? 1/6। अब 1/6 को 146/365 से क्या करते हैं साथियों? गुणा। यही काम करते हैं ना। इसको काटेंगे क्या आएगा? इसको काटेंगे साथियों आएगा 2/5। 2 से काटो, 2 × 6, बोलो रेट क्या बनेगी? 1/5 × 15। रेट क्या बनेगी साथियों? 1/5 × 15। किसी मेरे साथी भाई को यहां बोलो दिक्कत? तो पहले साल के लिए रेट क्या है? 1/6, और दूसरे साल के लिए जो रेट है वो क्या है साथियों? 1/15। मूलधन कितना है सर? मूलधन है हमारा 7,200। 7,200 का पहले निकालेंगे साथियों 1/6, दूसरी बार निकालेंगे साथियों 1/15। तो 7,200 का 1/6 कितना होगा सर? मैं 6 का भाग दूंगा तो 12 × 6 = 72, ये हो जाएगा साथियों 1200। अब साथियों मैं इसका क्या निकालूंगा? इसका मैं निकालूंगा 1/15। ये मैंने पीछे बताया, आपको बताया था ना, क्योंकि ये पहला ब्याज है और पहले ब्याज पर अगले साल ब्याज लगेगा, तो अगले साल की रेट है साथियों 1/15। इसका 1/15 निकालूंगा
15 का भाग दूंगा 15 8 120, कितनी बार जाएगा? 80 बार। इसका 1/15 निकालूंगा तो 15 का भाग दूंगा 15 चौके 60, बचेंगे साथियों 12 और 15 8 क्या होगा? 120। ये लो। अब हमसे पूछा है साथियों चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा साथियों? तो चक्रवर्ती ब्याज होगा, यहां से जो नीचे नीचे जितना भी लिखा है ये सारा का सारा क्या है साथियों? चक्रवर्ती ब्याज। बताओ किसी मेरे साथी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे किसी मेरे साथी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं है साथियों? 1200 1200 और 400 1600 1600 और 160 1760 और 1760 कहां है सर? ऑप्शन नंबर सी में है। ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपना साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सारे के सारे क्वेश्चन साथियों एग्जाम से उठाए गए हैं, एग्जाम से उठाए गए हैं साथियों। किसी मेरे साथी भाई को बताओ दिक्कत? किसी मेरे साथी भाई को इसमें दिक्कत नहीं है? नहीं है साथियों? बढ़े फिर आगे? बढ़े तो देखो फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखो साथियों। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 25,000 रुपए, 25,000 रुपए पर एक वर्ष के लिए 20% की दर से अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज और वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज में अंतर रुपयों में क्या होगा? साथियों समझने का प्रयास करना। समय दे रखा है 1 वर्ष और हमारे पास में यहां 2 कंडीशन है। एक कंडीशन है कि चक्रवर्ती ब्याज की जो दर है वो वार्षिक है, एक कंडीशन है चक्रवर्ती ब्याज की जो दर है वो अर्धवार्षिक है, और उन दोनों के बीच का जो अंतर है वो हमसे पूछा है कितना होगा। समझो, अगर साथियों 20% दर वार्षिक है, अगर साथियों दर है वो वार्षिक है तो ब्याज कितना बनेगा सर? 20% ही बनेगा। किसी साथी भाई को इसमें दिक्कत है? तो ब्याज कितना बनेगा साथियों? 20% ही बनेगा। लेकिन जब हमारे पास में दर अर्धवार्षिक हो जाती है, अर्धवार्षिक का मतलब है साथियों 6-6 महीने से ब्याज देने लग जाता है, तो दर को करेंगे आधी, समय को करते हैं साथियों दुगुना। समय को क्या करते हैं? दुगुना। तो जैसे ही हमारी दर आधी होगी तो पहले साल ब्याज लगेगा साथियों 10, हालांकि दूसरी साल भी ब्याज लगेगा साथियों 10, लेकिन साथियों इस पहले वाले ब्याज पर अगेन एक बार ब्याज और लगेगा। लगेगा या नहीं लगेगा? बोलो साथियों, पहले ब्याज पर ब्याज लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। सर ये 6 महीने का हिसाब है 10%, ये 6 महीने का हिसाब है 10%, लेकिन इस 6 महीने से लेकर 12 महीने के बीच में एक ब्याज लगेगा और वो होगा ब्याज के ऊपर ब्याज। अरे बताओ मेरे साथियों, यहां भेजे में आपके सेट हो रही है नहीं हो रही है? सेट हो रही है या नहीं हो रही है? तो इस पे साथियों ब्याज लगेगा। इस पे ब्याज लगेगा, कितना लगेगा सर? वही 10% जो रेट चल रही है। तो 10 का 10% क्या होगा सर? 10 का 10% हो जाएगा 1। अब यहां देखो 10% ब्याज ये है, 10% ब्याज ये है, और साथियों 1% ब्याज ये है, तो यहां टोटल ब्याज कितना बनेगा? यहां टोटल ब्याज बनेगा 21%। यहां टोटल ब्याज कितना बनेगा? 21%। और इन दोनों के अंतर की हमसे क्या पूछी है? जानकारी की कितना होगा। यही पूछा है क्या साथियों? बोलो यही पूछा है ना? इसने बोला है चक्रवर्ती ब्याजों में अंतर रुपयों में क्या होगा। अंतर पूछा है, किस किस का अंतर पूछा है? हमसे पूछा है साथियों अर्धवार्षिक और वार्षिक, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है। सर इन दोनों के बीच में अंतर है वो 1% है। 1% किसका साथियों? 1% अपने प्यारे से मूलधन का। और मूलधन कितना है साथियों? मूलधन है 25,000। तो 25,000 का क्या निकाल देंगे? 1%। परसेंट हटाओ, परसेंट हटाते ही नीचे क्या आ जाएगा साथियों? नीचे आ जाएगा 100। 2 जीरो से साथियों 2 जीरो काट देंगे, 250 को 1 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा? 250। 250 को 1 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा साथियों? 250। और 250 कहां है? 250 छुपा बैठा है ऑप्शन नंबर बी में। ये क्या हो जाएगा साथियों? अपना आंसर। किसी मेरे साथी भाई को कोई दिक्कत है? किसी मेरे साथी भाई को कोई दिक्कत है? बताओ। अगर साथियों दिक्कत नहीं है, चलो मैं थोड़ा सा एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, समझो, थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं।
एक है अपने पास में साथियों वार्षिक, और वार्षिक का 1 साल का ब्याज है वो साथियों कितना होगा, जितनी दर है, मतलब 20% ही होगा। लेकिन अर्धवार्षिक की दो कंडीशन बन गई। अर्धवार्षिक का मतलब साथियों 6 महीने से ब्याज लगेगा, ये 6 महीने पहले वाले, ये 6 महीने बाद वाले, और दर क्या हो जाएगी साथियों आधी। तो यहां जो ब्याज लगेगा वो 10% लगेगा, और यहां जो ब्याज लगेगा वो 10% लगेगा। लेकिन साथियों इस 10% के ऊपर भी एक ब्याज लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि हिसाब हो रहा है साथियों 6 महीने से, तो यहां पर भी एक ब्याज लगेगा, और वो 10 का 10% लगेगा, क्योंकि हमारी रेट कितनी है 10%, और 10 का 10% कितना होता है, 1% होता है। तो ये ब्याज हो गया 10, 10 20 और 1 21, और यहां ब्याज कितना है 20। तो अंतर कितने का आया साथियों, 1% का। अब इस 1% के अकॉर्डिंग आप लोग साथियों इसका आंसर इजी तरीके से दे सकते हो। आंसर कौन सा हो जाएगा सर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसी मेरे साथी भाई को इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई किंतु कोई परंतु है? अगर नहीं है साथियों तो फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी साथियों, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था। देखो समझो फिर भी, 12,500 रुपए पर 1 वर्ष के लिए 8% की दर से सालाना और 6 माही करने पर प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज के बीच में क्या अंतर होगा? देखो साथियों, एक तो बोल रहा है वार्षिक, मतलब सालाना का मतलब हो गया साथियों वार्षिक, और एक कंडीशन बोल रहा है अर्धवार्षिक, ये लो अर्धवार्षिक। दो कंडीशन है हमारे पास में, वार्षिक और अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब हो गया 6 महीने, ये 6 महीने पहले वाले, ये 6 महीने बाद वाले, ये लो। और वार्षिक का मतलब हो गया साथियों 1 साल। 1 साल के अकॉर्डिंग दर कितनी है 8%, और जितनी दर है उतना ही क्या होगा साथियों, ब्याज लगेगा 1 साल के अकॉर्डिंग। लेकिन 6 महीनों में क्या होगा, ये दर क्या हो जाएगी साथियों, दर हो जाएगी आधी आधी। तो यहां दर कितनी बचेगी, यहां दर बचेगी 4%, और यहां भी दर कितनी बचेगी 4%। ठीक है, 4% और 4% अकॉर्डिंग मतलब हो गया साथियों 8%। अब जो अंतर है वो अंतर क्या है साथियों, वो अंतर यहां है। इस ब्याज के ऊपर साथियों ब्याज लगेगा, इस ब्याज के ऊपर क्या होगा, ब्याज लगेगा। और इस ब्याज के ऊपर ब्याज कितना लगेगा सर? जितना ये है उतना ही परसेंट ब्याज लगेगा। तो इसका 4% क्या होगा सर? इसका 4% हो गया 0.16%। सर कैसे? समझो, 4% को गुणा किया साथियों 4% से, इसका मैं परसेंट हटा रहा हूं तो नीचे क्या जाएगा 100। 4 को 4 से गुणा करूंगा साथियों क्या आएगा 16%। जब नीचे 100 है और 100 को मैं हटाऊंगा तो यहां क्या आ जाएगा साथियों, पॉइंट आ जाएगा। 2 जीरो के कारण 2 अंकों पर पॉइंट आ गया। अब ये जो हमारा लिखना है रिजल्ट 0.16%, ये 0.16% ही क्या है साथियों, ये 0.16% ही हमारा क्या है, इस पर्सन का अंतर है। इस पर्सन का क्या है साथियों, अंतर। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, इसको साथियों मूलधन के अकॉर्डिंग हम ज्ञात करेंगे। तो मूलधन का 0.16% ही क्या होगा, इसका आंसर होगा। करो फिर, 12,500 का 0.16% हटाएंगे, नीचे क्या आएगा साथियों 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। 16 को 5 से गुणा करूंगा 16 पंजे 80। 16 को 2 से गुणा करूंगा 16 दूनी 32, 32 और 8 क्या हो जाएगा साथियों 40। 16 एकम 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20। अब कितने अंकों पे दशमलव है सर? 2 अंकों पे दशमलव है, तो ये लो 2 अंकों पे दशमलव। आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया साथियों अपना 20। और आंसर अपना साथियों 20 कहां है? ऑप्शन नंबर सी। किसी मेरे साथी को, किसी मेरे दोस्त को इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या, बताओ मेरे भाइयों, इस क्वेश्चन में किसी भी मेरे साथी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या? अगर समस्या नहीं है तो फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। किसी भाई को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है। अब देखो, अगर साथियों मैं एग्जाम में बैठा होता तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करता? साथियों मैं इतनी रामायण नहीं लिखता, इतना मैं सब कुछ नहीं लिखता। मैं इसको एग्जाम में बैठता तो मैं कहां हैंडल करता, मैं बस इतने से कोने में इसका आंसर निकाल देता। सर कैसे? देखो, हमें पता है अर्धवार्षिक के अकॉर्डिंग 8% तो वार्षिक है, अर्धवार्षिक के अकॉर्डिंग 4 4 8 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जो अंतर है वो इसी का क्या है साथियों, गुणा है। इसी का क्या है, गुणा। और 4 को 4 से गुणा करूंगा
16 आएगा। 16 के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, 12,500 का 1.6%। ये लो, बस इतना ही लिखना था, इतना ही साथियों हमें लिखना था। यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है, बस इतना ही लिखना था। जब मैं एग्जाम में बैठता तो साथियों मैं इस काम को इस प्रकार करता। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़े क्या साथियों? तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा साथियों, जल्दी बताएं। यदि 10,000 रुपए पर 40% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष तक तिमाही और वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज मिलता है तो उन दोनों में कितना अंतर होगा? एक तो है साथियों त्रैमासिक, एक है हमारे पास में वार्षिक। त्रैमासिक के अकॉर्डिंग क्या होता है सर? त्रैमासिक के अकॉर्डिंग होता है हर 3 महीने पे ब्याज लगेगा, हर 3 महीने पे साथियों ब्याज लगेगा। और वार्षिक का मतलब क्या होता है? वार्षिक का मतलब हमें साफ साफ पता है सर, 1 साल में ब्याज लगेगा और झंझट खत्म। तो वार्षिक का अपने पास में ब्याज कितना है सर? वार्षिक का ब्याज है 40%। अब त्रैमासिक के अकॉर्डिंग ध्यान से सुनना, त्रैमासिक के अकॉर्डिंग ब्याज की गणना ये पहले 3 महीने, ये साथियों दूसरे 3 महीने, ये साथियों तीसरे 3 महीने और ये चौथे 3 महीने, मतलब 4 बार हिसाब होगा। कितनी बार हिसाब होगा? 4 बार हिसाब होगा। और 4 बार हिसाब होगा तो रेट बनेगी साथियों 10, अगेन 10, अगेन 10 और साथियों अगेन 10। रेट कितनी बन जाएगी? रेट बन जाएगी 10, 10, 10 और 10। किसी भाई को दिक्कत है? किसी मेरे भाई को इस यहां तक कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत नहीं है तो साथियों इसके ब्याज का हिसाब लगाने का प्रयास करेंगे, इसके ब्याज का हिसाब लगाने का प्रयास करेंगे और इसका ब्याज निकलेगा कैसे इसको समझना। इसका ब्याज निकला कैसे सर? मैं इसको ट्री मेथड से निकालूं। अगर साथियों मैं इसको ट्री मेथड से निकालूंगा तो मेरे पास में बहुत लंबी चौड़ी कहानी बन जाएगी। तो ट्री मेथड से ना निकालकर मैं इसको थोड़ा सा आपको एक अलग कंसेप्ट से बताने का प्रयास करता हूं। कैसे सर? देखो, दर हमारी है साथियों 1/10। अरे 10% का मतलब यही तो होता है, 10% का मतलब क्या होता है साथियों? 1/10। 1/10 के अकॉर्डिंग क्या होगा सर? 10 से बनेगा 11 मिश्र धन, अगेन साथियों 10 से बनेगा 11 मिश्र धन। 2 साल के लिए 2 साल का ब्याज देखते हैं पर 2 साल का ब्याज कितना बनता है? 2 साल का ब्याज बनता है साथियों, ये तो हो गया 100, ये बन गया साथियों 121। तो 2 साल का जो ब्याज बना वो कितना बनेगा? 21। 2 साल का ब्याज कितना बनेगा साथियों? 21 बनेगा। समझे इस चीज को? अगेन 2 साल का ब्याज कितना बनेगा सर? अगेन 2 साल का ब्याज बनेगा 21। अगेन 2 साल का ब्याज कितना बनेगा? 21। अब इन 2 सालों के बीच में जो ब्याज है वो कितना बनेगा? वो बनेगा साथियों 21 गुणा 21/100। ये चीज आपने समझी? बताओ ये चीज आपने पढ़ी है क्या कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, फिर उसके मूल्य में अगेन 20% की कमी हो जाती है, तो उसके मूल्य में क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसा कंसेप्ट साथियों मैं आपको परसेंटेज में पढ़ा चुका हूं। अब इसको ध्यान से देखना, 21 और 21 हो गया साथियों 42, प्लस 21 को 21 से गुणा करूंगा बनेगा 441। लेकिन यहां 100 है तो यहां क्या आ जाएगा साथियों? पॉइंट। 42 और 4 बन जाएगा 46। ये आ गया अपने पास में 46 पॉइंट। 46 पॉइंट क्या आ गया साथियों? 41। अब देखो वार्षिक के अकॉर्डिंग जो ब्याज है वो कितना है? 40%। वार्षिक के अकॉर्डिंग ब्याज कितना है साथियों? वो है अपने पास में 40%। और त्रैमासिक के अकॉर्डिंग जो ब्याज है वो कितना है? 46.41%। इसका मतलब जो अंतर है वही अपना क्या होगा साथियों? अंतर। अंतर कितना आ रहा है? अंतर आ रहा है साथियों 6.41% का। कितने का अंतर आ रहा है? 6.41% का अंतर आ रहा है। और 6.41% निकालेंगे किससे सर? निकालेंगे अपन किसके? हम निकालेंगे साथियों मूलधन के। मूलधन हमारा क्या है? 10,000। और 10,000 का 6.41% निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? 10,000 गुणा 6.41%, हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा साथियों? 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 कटेंगे, पॉइंट 2 अंकों पर है तो ये जीरो भी कट जाएंगे। हमारे पास में क्या बचेगा साथियों? 641। और 641 कहां है साथियों? 641 हमारा है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर कहां है? ऑप्शन नंबर डी में। साथियों इस चीज को आप इस वे में भी समझ सकते हो सर, कैसे? ऐसे देखो, ऐसे भी समझ सकते हो। 10% है, एक बार 2 साल का निकाल लेते हैं
तो 2 साल का कैसे निकलेगा सर 10 अगेन 10 प्लस 10 को साथियों मैं गुणा करूंगा 10 से और भाग भी किसका दूंगा 100 का। 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 10 और 10 कितना हो गया 20 और 20 में जुड़ेगा साथियों 1 तो कितना बन जाएगा 21। अब 21 के अकॉर्डिंग आप 2 साल का और निकाल लो। तो साथियों इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से हैंडल कर सकते हो। इस क्वेश्चन को इस तरीके से साथियों आप हैंडल कर सकते हो। किसी भाई को अगर कोई दिक्कत है किसी चीज में, आपको ये चीज सर ये हमें समझ में नहीं आई, इसमें कोई दिक्कत है, किसी में भी कोई दिक्कत है, तो साथियों वो बोल सकता है। फिर भी साथियों अगर किसी भी क्वेश्चंस में किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत रह जाती है तो साथियों कोई दिक्कत नहीं है, बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आपका अगले या जैसे ही हम चक्रवर्ती ब्याज का कोई शॉर्ट वीडियो बनाएंगे उसमें साथियों उसी कंसेप्ट को लेकर आपको क्वेश्चंस का आंसर बता दिया जाएगा। अब बढ़ेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़े क्या। तो जल्दी से देखें क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6। ये तो साथियों छपा भी अलग ही अक्षरों में है, हाँ अलग ही अक्षरों में छपा है। जल्दी से मेरे साथी भाई इसका आंसर बताएंगे। 1 साल के लिए 4000 सालाना 12% चक्रवर्ती ब्याज की दर से प्राप्त वार्षिक और अर्धवार्षिक में क्या अंतर है। सेम ही क्वेश्चन है साथियों, वार्षिक ब्याज और अर्धवार्षिक ब्याज। साथियों इस प्रकार के क्वेश्चंस आजकल बहुत आ रहे हैं, तभी मैं ये क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं साथियों। तो 12% है, अब मैं इसका आंसर कैसे निकालूंगा सर। 12% है, इसका मतलब हो जाएगा 6 सही है। 12% का मतलब क्या हो जाएगा साथियों 6 हो जाएगा। और मैं 6 को 6 से गुणा करूंगा तो मेरे पास में आएगा साथियों 36। तो 36/100, 36/100% ही क्या होगा साथियों अंतर होगा। बोलो बोलो साथियों। अरे 3 क्वेश्चंस आपने सही ढंग से समझ लिए तो साथियों इसका आंसर तो आप डायरेक्ट दे सकते थे। कैसे सर, जैसे मैंने अभी बताया सर 6% और 6% तो 12 हो गया। अब 6% और 6% 12 हो गया, तो इस 6% पे जो ब्याज लगेगा वो लगेगा साथियों अपने पास में 0.36%। और ये ब्याज ही क्या होता है, ये ब्याज ही होता है साथियों अंतर। ये ब्याज ही क्या होता है अंतर होता है किसका, वार्षिक और अर्धवार्षिक का। किसी को दिक्कत है तो 4000 रुपए का निकाल दो। ये लो 4000 गुणा 0.36/100, 2 0 से 2 0 काट दो साथियों। 36 को 2 से गुणा करेंगे 72 और 72 को 2 से गुणा करेंगे आएगा साथियों 144। 2 अंकों में पॉइंट है लेकिन 1 0 से पॉइंट 1 अंक खिसक जाएगा तो पॉइंट कहां आएगा, पॉइंट आ जाएगा 14.4। किसी मेरे साथी भाई को बताओ दिक्कत, किसी मेरे साथी भाई को यहां दिक्कत नहीं होनी चाहिए साथियों। अगर साथियों आपने ये जान लिया कि सर 0.36 आएगा और हमें इस संख्या का 0.36 निकालना है और 0.36 का मतलब यहां क्या आ रहा है साथियों 9, 9 चौके 36 होता ना, तो ऑप्शन वो भी राइट हो सकता है जिसमें 9 का भाग जाएगा। ऑप्शन चेक कर लो सर, ये तो ऑप्शन से 9 से भाग नहीं होगा क्योंकि 4 2 6 और 1 7 है। ये ऑप्शन भी सर 9 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि 6 4 10 11 है। और ये ऑप्शन भी 9 से नहीं कटेगा क्योंकि 4 और 1 5 है। तो बचा कौन सा ऑप्शन, 4 4 8 और 1 9, ये ऑप्शन बचा और यही क्या होगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर। बोलो साथियों, पढ़ा कभी ऐसे? नहीं पढ़ा ना। हर एक चीज को साथियों, हर एक चीज को आप माइंड में सेट करते हुए चलेंगे, अपन हर एक चीज को माइंड में सेट करते हुए चलेंगे। किसी मेरे साथी भाई को कोई दिक्कत है सर, आज आपने कोई गाना नहीं सुनाया, क्वेश्चन 6 हो गई। बोलो साथियों कौन सा गाना सुनोगे? हाँ साथियों हमारी साइड में एक गाना ट्रेंडिंग में चल रहा है, वही हम आपको सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखें। ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, किसी मूलधन पर 11 सही 1/9% चक्रवर्ती ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 50 रुपए है तो मूलधन क्या होगा? साथियों अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है साथियों। आजकल इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तब मैं साथियों सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एक ही लेक्चर के माध्यम से करवाने का प्रयास कर रहा हूं। साथियों 11 सही 1/9% का मतलब क्या है? 11 सही 1/9% का मतलब है साथियों 11 9 99, 99 और 100, 100/9। और 100/9 क्या है साथियों? परसेंट। जैसे ही मैं यहां से परसेंट हटाऊंगा
तो मेरे पास में नीचे क्या आएगा साथियों 100। 100 से कटेगा साथियों 100 और हमारे पास में कंडीशन बन जाएगी 1/9 की। अब जब भी साथियों आपको मूलधन नहीं दिया हुआ होता है तो आप लोग क्या करोगे, समझो यहां कितना समय है, यहां है साथियों दूसरा वर्ष मतलब 2 साल है। यहां हमारे पास में साथियों कितने वर्ष हैं, 2 वर्ष हैं। और जब 2 वर्ष होती हैं तो इस नीचे वाली संख्या का आप स्क्वायर कर देंगे। नीचे वाली संख्या को साथियों 2 बार लिख देंगे। ये लो 3 साल होती हैं तो नीचे वाली संख्या को आप 3 बार लिख दोगे, वही आपका क्या होगा मूलधन। ये साथियों आपने मूलधन को क्या कर लिया, मान लिया। ये साथियों आपका क्या है मूलधन। अब इस मूलधन पर ब्याज देखना, सर इसका पहले वर्ष ब्याज लगेगा 1/9 के अकॉर्डिंग, और 1/9 के अकॉर्डिंग क्या होगा सर, ये 9 से 9 कट जाएगा, बचेगा 9। दूसरे वर्ष साथियों इसका ब्याज लगेगा 1/9 के अकॉर्डिंग, तो 9 से 9 कट जाएगा, बचेगा क्या 9। और यहां फिर अगेन इसका ब्याज लगेगा 1/9 के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास में क्या बचेगा साथियों 1, क्योंकि 9 से कट जाएगा साथियों 9, बचेगा कितना 1। अब इसने क्या कहा, इसने कहा है दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। ये तो साथियों पहले वर्ष का है और ये क्या है साथियों दूसरे वर्ष का। ये दूसरे वर्ष का, ये पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष। तो दूसरे वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज है वो साथियों कितना है 10, लेकिन हमें इसने कितना दिया है, हमें दिया है साथियों 50। तो 10 किसके बराबर हो जाएगा, 50 के बराबर। 10 साथियों 50 के बराबर है तो 1 किसके बराबर हो जाएगा 5 के। हमें निकालना है मूलधन, 100 से गुणा मत कर देना साथियों। हमारा मूलधन कितना है, हमारा मूलधन है 9 × 9, और 9 × 9 का मतलब हो गया साथियों 81। तो 81 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 81 को गुणा कर देंगे 5 से। 81 को 5 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5 और 5 8 क्या हो जाएगा साथियों 40। तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, हमारा आंसर निकल के आएगा 405। 405 कहां है, 405 है साथियों ऑप्शन नंबर ए में। थोड़ा सा फिर रिपीट कर दूंगा साथियों, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा फिर रिपीट कर देंगे, समझने का प्रयास करना। यहां हमारी रेट है, इस रेट को साथियों हमने बदल दिया किसमें, भिन्न में। रेट को हमने भिन्न में बदला तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 1/9। अगर क्वेश्चन में मूलधन नहीं है और समय हमारे पास में 2 वर्ष है तो साथियों उसी रेट के नीचे वाले भाग को, इसी रेट के नीचे वाले भाग को 2 बार लिख देंगे। सर लिख दिया हमने 2 बार, यही अपना क्या हो जाएगा मूलधन। इसका साथियों पहले वर्ष निकाला हमने 1/9 इसके अकॉर्डिंग, दूसरा वर्ष भी निकाला 1/9 इसके अकॉर्डिंग। अब यहां समझो इस ब्याज के ऊपर साथियों ब्याज लगेगा, और जब इस ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा तो हमारे पास में क्या आएगा साथियों 1। अब दूसरे वर्ष का ब्याज है 9 और 1 कितना 10, जो हमें दिया हुआ है किसके बराबर है 50 के। तो 10 बराबर है 50 के, 1 किसके बराबर हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा साथियों 5 के, और हमारा जो मूलधन हमने माना था वो किसके बराबर हो जाएगा, उसको भी गुणा कर देंगे साथियों किससे, 5 से। अब बताओ मेरे साथी भाई को इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, अगर साथियों दिक्कत नहीं है तो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। ये लो क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन, किसी मूलधन पर 15% चक्रवर्ती ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 138 रुपए है, तो साथियों मूलधन क्या है। तो मूलधन क्या है, देखो साथियों 15% का मतलब हो गया साथियों 15/100। किसका भाग जा रहा है सर, 5 का जा रहा है, 5 × 15 और 20 × 100। ये हमारा क्या है साथियों, ये हमारी रेट बन गई किसमें, भिन्न के अकॉर्डिंग हमारी रेट बन गई। अब देखो इसने बोला है साथियों दूसरा वर्ष, दूसरा वर्ष है, इसका मतलब हमारे पास में वर्ष कितने हैं 2 ही हैं, और उन 2 वर्षों के अकॉर्डिंग हम अपना काम करते हैं। कैसे करेंगे सर, नीचे वाली संख्या का समय के अकॉर्डिंग क्या करेंगे वर्ग, क्योंकि 2 साल है तो उसके अकॉर्डिंग। तो यहां लिखेंगे साथियों 20 × 20। ये 20 × 20 क्या है, ये 20 × 20 साथियों क्या है मूलधन। इस चीज में किसी साथी भाई को दिक्कत नहीं आ रही कि सर आप 20 × 20 क्यों ले रहे हो। साथियों यहां 2 साल है तो इस नीचे वाली संख्या को हम 2 बार लिख देंगे, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो लिख दिया। इसका साथियों 1 बार निकालेंगे, 2 बार निकालेंगे, क्या क्या निकालेंगे सर 3/20 निकालेंगे, और यहां भी क्या निकालेंगे साथियों 3/20। 20 का भाग दूंगा साथियों, ये 20 कट जाएगा, इससे 20 से गुणा होगा 3 तो क्या आएगा 60,
और यहां भी कितना आ जाएगा साथियों 60। अब इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है 3/20। 20 से काटूंगा तो 20 से कितना होगा साथियों 60, सही है। और 3 को 3 से गुणा करूंगा क्या आएगा 9। हमें दिया है दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 138। दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 138 है। यहां देखो साथियों दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना है सर, ये है 60 और 9 69। यहां हमारे पास में 69 है, अगले ने प्रश्न में हमें दिया है 138। तो 69 किसके बराबर हो जाएगा 138 के बराबर। एक किसके बराबर हो जाएगा साथियों, एक हो जाएगा 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 और 13। एक किसके बराबर हो जाएगा 2 के, एक 2 के बराबर हो जाएगा। हमें निकालना है साथियों मूलधन। हमें क्या निकालना है मूलधन। और मूलधन कितना है अपना, मूलधन है 20 गुणा 20 का मतलब 400। 20 गुणा 20 का मतलब क्या है 400, और 400 1 2 के बराबर है। तो साथियों 400 किसके बराबर हो जाएगा, 400 बराबर हो जाएगा 800, और 400 800 के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा सर, ये तो पहला ही सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला ही सही हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। बढ़ेंगे साथियों अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में क्वेश्चन नंबर 9 देखें। अरे सिकर सोया चाल लुहारी झुंझुनू आई, अरे सिकर सोया चाल लुहारी झुंझुनू आई, अरे मारो परण्यो पीवे दारू परण्या ने छोड़ाई। हाँ साथियों ये हमारे साइड एक ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहा है फिलहाल, सिकर से ये चाल लुहारी झुंझुनू आई। देखो फिर साथियों क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9, किसी धनराशि पर 16 सही 2/3% की दर से तीसरे वर्ष दूसरे वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 210 रुपए है, तो वह धनराशि क्या है। साथियों हमसे पूछा गया है कि तीसरे वर्ष का और दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 210 है, तो वह धनराशि कितनी है, यह हमसे पूछा गया। करेंगे कैसे, देखो 16 सही 2/3% के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साथियों 16 × 48 2 50, 50 बटे क्या हो जाएगा 3, परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या जाएगा साथियों 100 आ जाएगा। 0 से 0 काट दो, ये बन जाएगा साथियों 1/6। अब जब भी हमें मूलधन नहीं दिया हुआ होता है तो मैंने आपको बताया कि मूलधन क्या लेंगे, जो नीचे वाली संख्या है उसी के अकॉर्डिंग मूलधन लेंगे। यहां साथियों हमारे पास में वर्ष कितने हैं, तीसरे वर्ष, मतलब 3 वर्ष तो है ही है, 3 वर्ष तो साथियों है ही है। तो 3 वर्ष के अकॉर्डिंग हमारा जो मूलधन होगा वो क्या हो जाएगा साथियों 6 गुणा 6। कितनी बार लिखेंगे साथियों 3 बार लिखेंगे। और 3 बार के अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करना, एक बार ब्याज ये बनेगा, एक बार साथियों ब्याज ये बनेगा, और एक बार ब्याज ये बनेगा। 3 बार हो गया 3 वर्ष के अकॉर्डिंग, हो गया साथियों 3 बार। अब देखो इसका साथियों 1/6 निकालूंगा तो 1 6 हट जाएगा, बचेगा कितना 6 गुणा 6 मतलब 36। जितना यहां आएगा उतना ही साथियों यहां आएगा और उतना ही यहां आएगा। क्या किया हमने, इन तीनों का क्या निकाला साथियों 1/6। अब यहां समझना, इस 36 मतलब इस ब्याज के ऊपर यहां ब्याज लगेगा, कितना लगेगा साथियों 1/6। तो इसका 1/6 कितना होगा 6। इस 36 पर यहां ब्याज लगेगा, कितना आएगा साथियों 1/6, और उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा 6। अब ये पहले वर्ष वाला दूसरे पे ब्याज तो लग गया, इस पहले वर्ष का साथियों कहां लगेगा, इस तीसरे वर्ष पर भी लगेगा, और कितना लगेगा साथियों वही 1/6 लगेगा, और आंसर क्या आएगा 6। आंसर क्या आएगा साथियों 6। ये समझे, इस पहले वर्ष का ब्याज 2 जगह लगेगा, यहां भी लगेगा साथियों यहां भी लगेगा, और यहां लगने के बाद में तो कुछ नहीं होगा, सारा सिस्टम सेट है। अब इस 36 पर यहां ब्याज लगेगा तो कितना लगेगा साथियों 1/6, और 1/6 के अकॉर्डिंग क्या आएगा 6 आ जाएगा। बताओ मेरे साथियों कोई दिक्कत आ रही है किसी भाई को, नहीं है। अब हमारे पास में ये 6 बच गया, इस 6 के ऊपर भी ब्याज लगेगा, और इस 6 के ऊपर ब्याज लगेगा 1/6, 6 से कटेगा 6 साथियों क्या आएगा 1। अब ये ट्री आपको साथियों समझ में आया या नहीं आया, साथियों ध्यान से समझने का प्रयास करना। इस ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, ये वाला भी ब्याज लगेगा, देखो ऐसे समझो, यहां वाली राशि पर यहां भी ब्याज लगेगा, यहां भी ब्याज लगेगा,
मतलब इस वाली राशि पे 2 जगह ब्याज लगेगा और इस वाली राशि पे साथियों 1 ब्याज लगेगा और यहां अगर कोई राशि लिखी हुई है तो उस पर भी 1 ब्याज लगेगा। अब इसने बोला है तीसरा वर्ष और दूसरा वर्ष। तीसरे वर्ष का ब्याज देखना साथियों, 36 को 36 से हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, ये लो। इस 6 को इस 6 से हटा दो। तीसरे वर्ष का ब्याज कितना बचा सर? ये बचा 6 और 1 7। ज्यादा माथापड़ी नहीं है साथियों, इनको जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट घटा दो। ये तो दूसरे वर्ष का है, ये साथियों तीसरे वर्ष का है। 36 से 36 कम हो गया, 6 से 6 कम हो गया, बचा कितना? 6 और 1 7। तीसरे वर्ष का और दूसरे वर्ष के ब्याज का जो अंतर है वो कितना है साथियों? 7। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? क्वेश्चन में दिया है 210। 7 है वो 210 के बराबर है, तो साथियों 1 किसके बराबर हो जाएगा सर? भाग दे देंगे। 7 ये कितना होता है? 21। 1 बराबर हो जाएगा 30 के। और जब 1 30 के बराबर हो गया तो हमारा मूलधन क्या है साथियों? हमारा मूलधन है 6 गुणा 6 गुणा 6 और 6 गुणा 6 गुणा 6 का मतलब कितना होता है साथियों? 216। जब 1 30 के बराबर है तो 216 किसके बराबर हो जाएगा? तो 216 को क्या करेंगे साथियों? 30 से गुणा कर देंगे। करो गुणा, 0 का 0, 6 तिया हो गया साथियों 18, हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 हो गया साथियों 4 और 3 चौके क्या हो गया साथियों? 12। 3 चौके क्या आ गया? 12। किसी मेरे साथी भाई को कोई दिक्कत है इसमें? किसी मेरे साथी भाई को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? साथियों क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, लेकिन साथियों इसके ऑप्शन मैच नहीं हो रहे हैं। ऑप्शन मैच क्यों नहीं हो रहे हैं एक बार चेक कर लेते हैं। कहीं इसके ऑप्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं साथियों इसके ऑप्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है। यह है साथियों अपना क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 के ऑप्शन तो सही है, लेकिन साथियों हमने यहां थोड़ी सी गलती कर दी। हमने क्या गलती कर दी? हमने साथियों गुणा सही नहीं किया। हमने क्या सही नहीं किया? हमने गुणा सही नहीं किया साथियों। 3 को गुणा करूंगा 6 से तो 3 6 3 6 हो जाएगा साथियों 18। 3 को 1 से गुणा करूंगा, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 दूनी क्या हो गया साथियों? 6। ये आएगा, ये आएगा साथियों 6480। और 6480 कहां है? 6480 है साथियों ऑप्शन नंबर बी में। 6480 कहां है? ऑप्शन नंबर बी में। किसी मेरे साथी भाई को यहां इस प्रोसेस में कोई दिक्कत है तो साथियों वो जल्दी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी मैं साथियों कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिपीट भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। यहां लिखा है 3 वर्ष, इसके अकॉर्डिंग साथियों हम इसको 3 बार लेंगे। एक बार ब्याज बनेगा साथियों 36, दोबारा भी 36 और तीसरी बार भी क्या बनेगा? 36। ये पहली लाइन साथियों सेम ही रहती है अगर हमारी रेट चेंज नहीं होती है तो। ये इसकी गाड़ी यहां रुकेगी, इसकी गाड़ी साथियों यहां भी रुकेगी, यहां भी रुकेगी। कहने का मतलब ये 2 जगह ब्याज देकर जाएगा। इसकी गाड़ी सिर्फ यहां रुकेगी, 1 जगह ब्याज देगा। अब एक संख्या ये और है, इसकी गाड़ी भी साथियों यहां रुकेगी, ये भी 1 जगह ब्याज देगा। 2 साल का ब्याज है वो ये है, 3 साल का ब्याज है वो ये है। घटा दो साथियों, इससे ये घट गया, इससे साथियों ये घट गया, बचा हमारे पास में 6 और 1 7। 7 की वैल्यू हमें दी है 210 और उसी के अकॉर्डिंग साथियों हमने क्या करना है? हमें मूलधन निकालना है। किसी मेरे दोस्त को अब भी कोई दिक्कत है? अब तो साथियों दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सुन बाबा सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में बढ़ेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आपका इंतजार कर रहा है साथियों। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये लो, अलग अलग भिन्नें आ गई साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 में अलग अलग भिन्नें आ गई और अलग अलग भिन्नों से हम क्या करेंगे? इसका आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। अलग अलग भिन्नें आ गई। कौन मेरा साथी भाई इसका आंसर दे रहा है? कौन मेरा साथी भाई इसका आंसर दे रहा है? जल्दी बताएं साथियों, कौन मेरा साथी भाई इसका आंसर देने वाला है? बताओ कौन देगा साथियों इसका आंसर? इतने में तो साथियों आंसर आ जाना चाहिए। अगर इतने समय में आंसर नहीं आ रहा है तो साथियों आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग ढंग से तैयारी नहीं कर रहे हो। देखो साथियों समझो इसको। इसने बोला है किसी मूलधन पर पहले वर्ष ये रेट है और दूसरे वर्ष साथियों ये रेट है। चक्रवर्ती ब्याज की दर से दूसरे वर्ष और पहले वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 60 रुपए है तो मूलधन क्या होगा? अब समझो,
इसने बोला है साथियों पहले वर्ष 11 सही 1/9, और 11 सही 1/9 का मतलब होता है साथियों 1/9%। सही है, क्या होता है साथियों 1/9% नहीं आएगा साथियों, 1/9। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास में साथियों 14 सही 2/7, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या आएगा 1/7। आप लोग इसको सरल करोगे तो आपके पास में क्या आएगा साथियों 1/7। अब देखो, एक बार ब्याज वाला रेट हमारे पास में ये है, एक बार ब्याज वाला रेट हमारे पास में ये है, दो रेटें हैं साथियों अपने पास में अलग अलग। ठीक है, हमें मूलधन नहीं दिया है। अगर साथियों मूलधन नहीं दिया, घबराने की जरूरत नहीं है। कितने साल हैं, 2 साल हैं, तो इसको साथियों इससे गुणा कर दो, दोनों साल कंप्लीट हो जाएंगे। 9 को मैं 7 से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 9 गुणा 7। ये हमारा क्या है, ये हमारा है साथियों मूलधन। ये क्या है साथियों, हमारा मूलधन। अब समझना, पहले ब्याज लगेगा साथियों ये, तो पहले ब्याज लगेगा साथियों ये, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा 1/9, क्या आएगा साथियों 7 बचेगा, 9 कट गया 7 बचेगा। दूसरी बार ब्याज लगेगा साथियों अपने पास में 1/7, 7 कट जाएगा, क्या बचेगा 9। अब मुझे बताओ क्या इस पे ब्याज लगेगा? अरे मेरे भाइयों, क्या इस पे ब्याज लगेगा? सर बिल्कुल लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इस पे ब्याज लगेगा। ये दूसरी साल की कंडीशन है तो इस पे ब्याज लगेगा साथियों 1/7 के अकॉर्डिंग, क्योंकि दूसरे साल वाला ब्याज क्या है 1/7। 7 से 7 कटेगा, क्या बचेगा 1। अब इसने क्या कहा, इसने कहा दूसरे साल, तो दूसरे साल का ब्याज कितना है साथियों 9 और 1 10, और पहले साल का ब्याज कितना है साथियों 7। 10 में से कम कर देंगे 7 तो क्या आ जाएगा अपने पास में 3। ये 3 क्या है, ये 3 है साथियों दूसरे और पहले वर्ष के ब्याज का अंतर। लेकिन इसने कितना दिया है सर, इसने दिया है 60, तो 3 किसके बराबर है 60 के, साथियों 1 किसके बराबर हो जाएगा 20 के। हमने साथियों मूलधन कितना माना था, हमने मूलधन माना था 9 गुणा 7 मतलब 63, तो 63 किसके बराबर हो जाएगा, तो 63 हो जाएगा साथियों 63 गुणा 20, और 63 को 20 से गुणा करेंगे तो 63 दूनी हो जाएगा साथियों 126, क्या आ जाएगा 1260, क्या आ जाएगा मेरा भाइयों 1260। और 1260 कहां है साथियों, 1260 है ऑप्शन नंबर डी में। ये जब ऑप्शन नंबर डी में जाता है तो साथियों मेरी नजर यहां जाती है। क्या साथियों ये काम आप लोग करते हो या नहीं करते हो? साथियों आपने वीडियो को लाइक किया या नहीं किया, आपने साथियों कमेंट किया या नहीं किया, साथियों आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं किया, या साथियों आपने इसको शेयर किया या नहीं किया? अगर आपने इतना काम कर दिया है तो ये घंटी आपका इंतजार कर रही है। चुपके से साथियों इस घंटी को भी बजा दो, इस घंटी को भी साथियों बजा दो। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है साथियों, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, बढ़ेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। किसी मेरे साथी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो साथियों जल्दी से लिखें, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर कहां गया रे, क्वेश्चन नंबर 11 कहीं नहीं जाने वाला, यहीं आएगा साथियों, घूमकर आएगा, लौट कर आएगा, लेकिन आएगा यहीं पर। यदि किसी निश्चित मूलधन पर चक्रवर्ती ब्याज दर पर दूसरे और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशि क्रमशः ये और ये है तो ब्याज दर क्या होगी? साथियों अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। इस बार ऐसा क्वेश्चन साथियों परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। देखो इसने बोला है दूसरे और तीसरे वर्ष में प्राप्त होने वाली राशि, दूसरे वर्ष का ब्याज ये है और साथियों तीसरे वर्ष का ब्याज ये है, तो हमसे पूछा है ब्याज की दर क्या होगी। साथियों मुझे एक बात बताना, अगर यहां अपने पास में दूसरे वर्ष का ब्याज है और यहां साथियों हमारे पास में तीसरे वर्ष का ब्याज है, तो क्या इस ब्याज पे जो ब्याज लगता है वो यहां आता है क्या? मुझे एक बात बताना, यही पढ़ा हमने सर। यहां मान लो हमारे पास में कितना है, यहां मान लो हमारे पास में, यहां हमारे पास में 6 है और यहां भी साथियों हमारे पास में 6 है, और हमें इसका 1/6 निकालना है। क्या साथियों वो यहां आएगा? बोलो क्या वो यहां आएगा? सर ऐसा ही होता है, ऐसा ही पढ़ा हमने, ऐसा ही पढ़ा ना। इसका मतलब यहां से जो दर निकलती है, यहां से जो दर निकलती है वो ये ब्याज देके जाती है, ये ब्याज देके जाती है ना। इसी को साथियों इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। कैसे? यहां साथियों मैंने लिखा 2100, यहां मैंने कितना लिखा, इन दोनों का अंतर लिखा, क्योंकि ये तो सेम ही होता है। इन दोनों का अंतर लिखा तो मैं यहां लिख रहा हूं साथियों 2100, और इन दोनों का अंतर है 2100 और ये हो जाएगा 2200, 168। क्या ऐसे ही लिखते हैं साथियों?
क्या ऐसे ही लिखते हैं? बताओ, ऐसे ही लिखते हैं ना? बस कंसेप्ट क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं, बाकी डायरेक्ट आप आंसर कैसे दोगे वो भी चर्चा करेंगे। तो इस पर ये ब्याज बना, ये मान लो अपना मूलधन है, इस मूलधन पर इतना ब्याज बना, तो उसकी रेट क्या होगी सर? रेट होगी 168 बटे 2100 और गुणा किससे कर देंगे? 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 21 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा सर? 8 बार कटेगा, और रेट कितनी हो जाएगी? 8%। आंसर क्या है? आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी। अब साथियों मैंने ये सारा फंडा आपको क्यों बताया सर? मैंने ये फंडा इसलिए बताया है कि आप लोग इस चीज को भूले ना, तभी मैंने साथियों ये सारे फंडे बताए, है ना? मैं भी साथियों जब क्वेश्चंस किया करता था, तब साथियों मैं भी ऐसे ऐसे फंडे तैयार करता था, और वही फंडे साथियों मैं आज आपको बता रहा हूं। अब इसका डायरेक्ट आंसर कैसे देंगे सर? डायरेक्ट आंसर ये है, इसमें से ये घटाएंगे, ये नीचे आएगा, और जो भी आएगा वो आ जाएगा 168 ऊपर घटाने के बाद में, ये साथियों आ जाएगा मूलधन नीचे, और गुणा कर देंगे 100 से। ये लो, इतना ही काम करना है। बाकी मैंने ये आपको समझाने के लिए यहां पर ये सारी चीजें मैंने साथियों लिखी हैं। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। लाइव चैट में मेरे साथियों, कई मेरे साथी डिमांड करते हैं कि सर गाना सुना दो, गाना सुना दो, तो साथियों गाना भी सुना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। साथियों मैं आपको एक बात और बता देता हूं, अगर ऐसे ही आपका सपोर्ट बना रहा तो हम जल्द ही साथियों लाइव आएंगे और आपसे रूबरू होंगे, और आपको गाने भी सुनाएंगे, और आपको साथियों शानदार शानदार क्वेश्चन जो एग्जाम के बेसिस पे होंगे वो भी करवाएंगे। साथियों बिना गाने गाए मैं बोर होता हूं, और बोर होता हूं साथियों, मुझे मजा नहीं आता पढ़ाने का, तो बीच बीच में मैं आपके लिए नहीं साथियों, मैं मेरे लिए गाने गुनगुनाता रहता हूं, जिससे मेरा भी मनोरंजन हो जाए और आपके भी सवाल निकल जाए, काम बन जाए। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12, सेम वैसा ही डिटो क्वेश्चन, सिर्फ संख्या मैंने चेंज की है साथियों। इसने बोला तीसरा, इसने बोला साथियों चौथा। इन तीसरे और चौथे ब्याज ये है साथियों 125 और 135 हैं, तो ब्याज की दर क्या है? वही फंडा है साथियों, ये तीसरा और ये साथियों चौथा। यहां क्या आएगा? यहां साथियों इस पे जो दर लगेगी वो आएगा, मतलब इसका और यहां क्या आएगा साथियों? यहां वो आएगा जिस दर पे अपना आंसर बनेगा। ये संख्या और ये संख्या दोनों सेम होती है, ये संख्या दोनों सेम होती है, इसका मतलब साथियों ये 125, ये भी कितनी है? 125। यहां कितना बचेगा? 10। निकाल देंगे, चेप दो काम सर। 10 बटा 125, ये लो, मैंने समझाने की जरूरत ही ना पड़ा साथियों, अरे मैंने बताने की जरूरत ही नहीं पड़ा है। 25 पंजे 125, 25 चौके 100, और 5 दूनी साथियों 10, 4 दूनी साथियों 8। ये लो, लगाओ ना 67, अरे लगाओ 67 उत्तर है क्या? कि सर हमारी फटाफट चेप दो, फटाफट आपका आंसर आना चाहिए साथियों। बस देखियो क्वेश्चन, लटका दो, आ गया साथियों। मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा साथियों, पीछे वाले क्वेश्चंस को मैंने बहुत प्यार से समझाया था, रिपीट नहीं करूंगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। तू कहां चला मेरा मित्र, तू कहां चला? तेरे बिना हमारा जी नहीं लगता, तू आएगा तभी तो बच्चे आएंगे, और तू आएगा तभी तो इन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 मेरे साथी भाई करने का प्रयास करेंगे। अरे कहां गया रे, अरे कहां गया मेरा मित्र, कहां गया तेरा मित्र, अरे आजा रे। देखो साथियों क्वेश्चन नंबर 13 कौन करेगा? अरे मेरा भाई कौन करेगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर? फटाफट बताओ कौन करेगा, फटाफट बताओ साथियों कौन करेगा, हाँ जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 13 इसका आंसर कौन देगा मेरा साथी भाई? फटाफट बताओ सर, आप ही बता दो। अरे मेरे भाइयों जल्दी बता दो, मैं बता दूंगा वरना। देखो हमारे पास में क्या है, हमारे पास में दर है साथियों 15%। इसने बोला है प्रति वर्ष, क्या बोला है साथियों? प्रति वर्ष की सांकेतिक चक्रवर्ती ब्याज की दर के अनुसार अर्धवार्षिक रूप में दे ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर क्या होगी? सर समझ में नहीं आया, हमारे तो डब्बे गोल हो गए सर, इसमें हमें कुछ समझ में नहीं आया है क्या? ये क्या बला आ गई साथी? कुछ बला नहीं है साथी, बस इतना ही समझना है कि ये जो रेट है ये वार्षिक है, और हमें इसका अर्धवार्षिक बनाना है। अर्धवार्षिक के अकॉर्डिंग ये रेट क्या बनेगी, ये बनाना है सर। अर्धवार्षिक के अकॉर्डिंग
15 की रेट बनेगी साथियों 7.5 और 7.5। लेकिन मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, 7.5 पर यहां मेरे भाइयों ब्याज लगेगा। यह गलती मत कर देना कि सर यहां ऑप्शन नंबर 15 दिया हुआ है और इसी को हम सही कर दें। यह साथियों गलती मत कर देना। ऑप्शन नंबर 15 अपना किसी भी हालत में सही नहीं है। तो क्या होगा सर, इस ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा और इस ब्याज के ऊपर ब्याज भी कितना लगेगा, 7.5% ही लगेगा। इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, वो कितना लगेगा, 7.5% ही लगेगा। और 7.5% लगेगा तो क्या करेंगे हम, 7.5 को 7.5 से गुणा कर देंगे। सही है साथियों, 7.5 को 7.5 से गुणा कर देंगे। करो डायरेक्ट बता दे सर, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, इसमें जोड़ेंगे 1, 8 बन जाएगा, 8 को 7 से गुणा करेंगे 56। एक अंक पे दशमलव यहां, एक अंक पे दशमलव यहां, दशमलव आना चाहिए यहां पे। लेकिन साथियों 7.5% है तो परसेंट हटाएंगे तो इसके नीचे क्या आएगा, इसके नीचे साथियों 100 भी आएगा। और जब इसके नीचे 100 आएगा तो ये पॉइंट किस सके कहां जाएगा, ये पॉइंट साथियों यहां से उठेगा और यहां से उठकर कहां जाएगा, यहां जाएगा। अब हमसे पूछा है प्रभावी दर क्या है, तो प्रभावी दर है साथियों 7.5, 7.5 15, 7.5 7.5 15, 15 में ये और जोड़ दो, ये जोड़ेंगे तो बनेगा 0.5625। अब अपना ऑप्शन मैच कर लो, जिस ऑप्शन में ये संख्या लिखी है वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर। आंसर कौन सा हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा ये। आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अपना ये 15.56। किसी मेरे साथी भाई को दिक्कत है, किसी मेरे साथी भाई को दिक्कत है? अगर साथियों यहां क्वेश्चन में संख्या होती 20, संख्या क्या होती साथियों 20, तो आप लोग बहुत जल्दी आंसर देते। सर कैसे, 20 के अकॉर्डिंग 10 और 20 के अकॉर्डिंग 10 और ये 10 के अकॉर्डिंग 1, मतलब कितनी बन गई साथियों, अर्धवार्षिक के अकॉर्डिंग बन गई 21, है ना। अगर संख्या होती 20 तो अर्धवार्षिक के अकॉर्डिंग क्या बना देते, 21 बना देते। लेकिन साथियों यहां संख्या क्या थी 15, 15 को हमने आधा आधा किया, फिर इसका ब्याज निकाला, इसका ब्याज ये निकला और इस ब्याज के अकॉर्डिंग हमने ये संख्या लिखी। ठीक है मेरे साथियों, किसी साथी भाई को दिक्कत है? नहीं है, नहीं है और नहीं होनी चाहिए। तो देखो फिर क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये आ गया। यदि दूसरे वर्ष में एक निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज 250 रुपए है तो तीसरे वर्ष के लिए उसी राशि पर 12% ब्याज दर से चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। बताओ साथियों कितना होगा, फटाफट बताओ। सैयारा तू जो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है, सैयारा तू। देखो साथियों समझो, थोड़ा सा समझो इसको। इसने पूछा है 250 रुपए ब्याज है, प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज 250 रुपए है दूसरे वर्ष का। हमसे पूछा है साथियों तीसरे वर्ष का। देखो अब मैं ज्यादा आपका दिमाग खराब नहीं करूंगा और खराब मैं कर भी नहीं रहा हूं, तो साथियों इसको आप लोग समझने का प्रयास करना। ज्यादा साथियों आपके दिमाग पे लोड नहीं पड़ना चाहिए, इसको आप लोग ध्यान से समझोगे, समझे। देखो मैं बार बार बता रहा हूं सर 250 जब मैं यहां लिखूंगा और तो मैं यहां भी 250 लिखूंगा, यही होता है। और इस पे साथियों मेरा ब्याज लगेगा, वो ब्याज कितना है 12%। इस पे ब्याज लगेगा, वो ब्याज कितना है 12%। सर इसका 12%, इसका 12%, हाँ इसी का 12%, तो 250 का 12% क्या होगा सर, 250 का 12% होगा ये। एक जीरो से जीरो काट दूंगा, 5 दूनी होगा 10 और 5 5 हो जाएगा साथियों 25। 2 से काटूंगा तो ये कटेगा साथियों कितनी बार, 6 बार। 6 को 5 से गुणा करूंगा तो साथियों क्या आएगा 30। अब ये हमारा दूसरे साल का ब्याज है ना साथियों। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा साथियों तीसरे साल का ब्याज है। बस इतना ही था। अरे बोलो हाँ, दिमाग की बत्ती जगी क्या। ये हमारा तीसरे साल का ब्याज है सर। 250 और 30 कितना हो गया 280। बोलो साथियों, हाँ कहां चक्कर में चल पड़े थे, अरे कहां गए थे, कहां गुम हो गए थे मेरे साथियों। बोलो किसी मेरे साथी भाई को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? हाँ बताओ मेरे साथियों, किसी मेरे साथी भाई को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? नहीं है ना।
अरे दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन था साथियों, और आप लोग ऐसे क्वेश्चनों में अटक जाते हो और आंसर गलत करके आ जाते हो। क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका है, बढ़ेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 ये आ गया आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15। साथियों क्वेश्चन नंबर 15 देखना, एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 20% चक्रवर्ती ब्याज की पेशकश करता है। एक ग्राहक एक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 6,000 रुपए जमा करता है। वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से उसे कितनी राशि का लाभ होगा? ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है साथियों, समझने का प्रयास करना। यहां दो कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट है साथियों जनवरी को लेकर और एक कंसेप्ट है साथियों जुलाई को लेकर। अब इसने 1 जुलाई को 6,000 रुपए जमा करवाई और साथियों इसने 1 जनवरी को भी 6,000 रुपए जमा करवाए। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना, अगर 6-6 महीने में काम बन रहा है, अगर साथियों 6-6 महीने में काम बन रहा है तो इस पर साथियों 2 बार ब्याज लगेगा। कैसे सर? इस पे साथियों जून तक ब्याज लगेगा 6 महीने तक, फिर 6 महीने अगले हैं उन पर भी ब्याज लगेगा। इस बात से सारे सहमत हो या नहीं हो? बताओ साथियों, इस बात से सारे सहमत हो या नहीं हो? इस पे 2 बार ब्याज लगेगा, एक बार लगेगा साथियों जून तक, एक बार लगेगा साथियों उसके अगले महीने मतलब 31 दिसंबर तक। समझ गए सारे? कितना ब्याज है? 20%। इसका 20% का मतलब 1/5 निकाल दो। इसका 1/5 हो गया साथियों जून तक, कितना? 1/5 से गुणा कर देंगे, 1/5 से गुणा करेंगे साथियों 1200। इसका एक बार ब्याज और लगेगा दिसंबर तक, वो भी कितना लगेगा साथियों? 1200। ठीक है, इसका खेल चल रहा है। अब साथियों ये जो जून तक ब्याज लगा है, इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा या नहीं लगेगा साथियों? लगेगा ना। तो इस ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, तो इसका भी साथियों 1/5 निकाल देता हूं। इसका मैं 1/5 निकालूंगा, 5 का भाग दूंगा तो मेरे पास आएगा 5 दूनी 10 और 500 के 20, ये लो 240। ठीक, अभी तक साथियों जनवरी वाला खेल पूरा नहीं हुआ है। जनवरी वाला खेल में एक 1200 और एक 240, ये खेल खत्म। अब बात चलेगी जुलाई वाली। सर जुलाई पर तो एक ही बार ब्याज लगेगा और वो लगेगा सर, 1 जुलाई पर एक ही बार ब्याज लगेगा और वो लगेगा साथियों 31 दिसंबर तक। ठीक है, 6 महीने का ब्याज लगेगा और 6 महीने का ब्याज क्या कहता है सर? 1/5 कहता है। 1/5 के अकॉर्डिंग ब्याज कितना बनेगा? 1200। अब ये साथियों हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया टोटल ब्याज। ये हमारा क्या हो गया साथियों? टोटल ब्याज हो गया। किसी मेरे साथी भाई को इसमें कोई दिक्कत है? बताओ मेरे साथियों, किसी मेरे दोस्त को इसमें दिक्कत है? तो ये हो गया 1200, 1200, 2400, 1200, 3600, 3600 और 200, 3800, 3800 और 40, 3840, 3840 कहां है साथियों? 3840 पड़ा है ऑप्शन नंबर बी में। यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही अपना क्या हो जाएगा साथियों? आंसर हो जाएगा। बोलो किसी साथी भाई को दिक्कत है? अगर किसी साथी भाई को दिक्कत नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लोग दोगे। फिर अपन चलेंगे साथियों किस्त वाले क्वेश्चनों पे। हो गया तो साथियों क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16 ये लो। एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 5% चक्रवर्ती ब्याज की पेशकश करता है। वही है साथियों 1 जनवरी और 1 जुलाई को 6,400 रुपए जमा करता है, तो वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से उसे कितनी राशि का लाभ होगा? वही क्वेश्चन है, ब्याज के माध्यम से उसे कितनी राशि का लाभ होगा। क्या करेंगे? जिस भाई को नहीं समझ में आया वो देख लो। 5% के अकॉर्डिंग क्या लिख सकता हूं? 5% के अकॉर्डिंग लिख सकता हूं साथियों 1/20। ये चल रहा है साथियों जनवरी वाला फंडा, ये चल रहा है साथियों जुलाई वाला फंडा। जनवरी में जमा किए हैं उसने 6,400 और जुलाई में भी साथियों उसने जमा किए हैं 6,400। ठीक है साथियों, अब इस जनवरी वाले पर एक बार ब्याज लगेगा, कितना साथियों? 1/20, और ये ब्याज बनेगा कहां तक? ये बनेगा साथियों जून तक। और साथियों इस पर एक बार ब्याज और लगेगा, वो भी लगेगा साथियों 1/20, और ये ब्याज कहां चलेगा? ये चलेगा साथियों दिसंबर तक। तो एक बार जून तक हो गया और एक बार जून से आगे वाला दिसंबर तक हो गया। ठीक, अब 1/20 का मतलब हो गया 2 का भाग दूंगा 32 आएगा, 1 0 से 1 0 कटेगी 320 बनेगा साथियों।
अगेन यहां पर भी क्या आएगा 320। अब ये जो जून तक का ब्याज बना है, क्या इस ब्याज के ऊपर फिर ब्याज बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा? सर बनेगा। तो इस पे ब्याज और बना दो, इस पे 1/20 ब्याज और बना दो, तो 0 से 0 कटेगी, 2 का भाग दो कितनी बार जाएगा? 16 बार। अब साथियों ये तो है हमारा जनवरी वाला। जुलाई वाले पर साथियों एक ही बार ब्याज लगेगा और वो लगेगा साथियों 1/20, और 1/20 के अकॉर्डिंग ब्याज क्या बनता है? 320। 1/20 के अकॉर्डिंग ब्याज क्या बनता है साथियों? 320 बनता है। और 320 के अकॉर्डिंग इसको आप जोड़ सकते हैं, ये हो गया 32, 32 दूनी हो गया साथियों 64, और 32 दूनी 64, और 32 तिया कितना हो जाएगा? सर 32 तिया हो जाएगा 96। 96 मतलब 960, और 960 में जोड़ देंगे साथियों 16, तो बन जाएगा 976। और 976 कहां दिख रहा है? सर ऑप्शन नंबर सी में। कहां दिख रहा है मेरे साथियों? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। किसी मेरे साथी भाई को इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, किसी मेरे साथी भाई को इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, बताओ साथियों। अब कोई मेरा साथी भाई अगर इसकी ट्रिक्स बनाना चाहता है तो वो बना सकता है। सर ट्रिक्स कैसे बनाए? सर ऐसे बनाना, ये लो, हमें पता है कि 2 बार चला है तो 3 बार ब्याज लगेगा, ये लगा लो, ये लगा दो। 6400 का कितनी बार लगाना है? सर 3 बार ब्याज लगाना है। कितनी परसेंट से? 1/20 से। कितना आएगा? सर इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में आ जाएगा ये, या एक बार 1/20 से निकाल लो, कि हमें निकालना है 6400 का। कितना निकालना है साथियों? 1/20 निकालना है। कितना आएगा? 320। इस 320 को किससे गुणा करना है? सर 3 से गुणा करना है, क्योंकि 1 2 3, कोई ऐसे भी याद कर सकता है, तुरंत आंसर निकालना चाहता है तो 3 से गुणा करना है, और इसका साथियों एक बार 1/20 और निकालना है, फिर सबको जोड़ना है। कोई ट्रिक बना ले, इसी की ट्रिक बना देंगे। हाँ साथियों, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट अगर आपको आता है तो साथियों ट्रिक्स फेल हो जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में चलेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 17, और वो क्वेश्चन नंबर 17 आपका है किस्त वाला क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन है? किस्त वाला क्वेश्चन है। और किस्त वाले क्वेश्चंस की मैं आपको ऐसी धांसू ट्रिक बताऊंगा कि आप लोग तुरंत आंसर दे दोगे, तुरंत साथियों आप लोग क्वेश्चन को देखते ही आंसर दे दोगे। ऐसी आपको मैं धांसू ट्रिक बताऊंगा, समझो कैसे। इसने बोला है, क्या बोला है? हमें कोई मतलब नहीं है। इसने बोला है, ये बोला है हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है साथियों इससे, हमें सिर्फ मतलब है इंटरेस्ट से, हमें मतलब है साथियों इसकी रेट से। रेट है साथियों 4%, रेट 4% है। 4% का मतलब मैं लिखूंगा साथियों 4/100, और 4/100 का मतलब हो गया साथियों 1/25। क्या बन गया साथियों? 1/25। और 1/25 के अकॉर्डिंग हो गया सर 25 रुपए। अगर हमारे पास में मूलधन है तो इसकी जो किस्त बनेगी वो कितने की बनेगी? 26 की। 25 अगर हमारे पास में मूलधन है तो इसकी किस्त बनेगी साथियों 26 की। अगर हमारे पास में साथियों 2 किस्त हैं तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, और साथियों 26 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास में 676। सर ये से तो सारे करते हैं। चलो मैं एक बार आपको कंसेप्ट बता देता हूं, आपको साथियों में एक बार कंसेप्ट बता देता हूं। इसने 2 ही किस्त का नाम लिया, एक बार मैं कंसेप्ट बता देता हूं, उसके बाद में शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूं। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब सर हम किस्त की राशि को बराबर करेंगे। यहां 676 है तो साथियों मैं इसको किससे गुणा करूंगा? 26 से, और इसको भी साथियों मैं किससे गुणा करूंगा? 26 से। ऐसे करते हैं, ये टोटल होगा हमारा मूलधन, और ये साथियों प्रत्येक किस्त की क्या हो जाएगी? राशि। ऐसे निकालते हैं क्या? ऐसे निकालते हैं क्या साथियों? प्रत्येक किस्त की राशि। अब ये हमारे पास में मूलधन है तो मूलधन के बराबर मूलधन कर देंगे। एक बार गुणा कर लो, 25 को गुणा करूंगा मैं 25 से 625, ये बन जाएगा 650। ये बन गया साथियों 650, और 650 और ये बन गया 5, ये बन जाएगा 7, और ये बन जाएगा साथियों कितना? 6 और 6 12, 1275। ये 1275 अपना मूलधन है। ट्रिक देखना साथियों, ऐसे ट्रिक बताऊंगा, आप लोग सोचोगे ऐसा भी हो सकता है क्या। ये 1275 किसके बराबर है? ये साथियों 1275 बराबर है 25,500 के। एक किसके बराबर आ जाएगा? सर भाग देंगे, काट देंगे, ये कटेगा साथियों 2 बार, तो एक आ जाएगा साथियों 20 के बराबर। एक 20 के बराबर आ जाएगा। हमारी किस्त कितनी है? हमारी किस्त है साथियों 676। कब? जब हमारा मूलधन है 1275। लेकिन हमारा मूलधन तो ये है, तो इसके अकॉर्डिंग किस्त क्या होगी? इसको एक जब 20 के बराबर है तो इसे 20 से मटका देंगे। मटकाओ 0, 6 दूनी हो गया 12, 7 दूनी 14 और 1 15, और 6 दूनी हो गया 12 और 1 13। हमारी किस्त क्या आ गई? हमारी किस्त आ गई साथियों 13,520, और 13,520 कहां है? ऑप्शन नंबर डी में। अब चलेंगे ट्रिक की तरफ।
ये चीजें तो आपने साथियों पढ़ी होगी और ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको डायरेक्ट इसका फंडा बताता हूं। डायरेक्ट इसका फंडा क्या है साथियों, समझना। मैं एक बार इसको इरेज कर रहा हूं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को, इसमें डाउट नहीं है साथियों। ये है अपनी एक किस्त, ये अपनी एक किस्त है। इस किस्त को इस किस्त के बराबर करेंगे तो मैं इसको किससे गुणा करूंगा, 26 से गुणा करूंगा। और जब मैंने इसको 26 से गुणा किया है तो मुझे इधर भी क्या करना पड़ेगा, 26 से गुणा करना पड़ेगा। ये हमारा टोटल क्या होगा, मूलधन। ठीक है, अब देखो, अब इसको समझो। सर हमारी रेट है 4%, सारा खेल यहां चलेगा। बस रेट हमारी है 4% और 4% के अकॉर्डिंग मैं इसे लिख सकता हूं साथियों 1/25। 1/25 के अकॉर्डिंग अगर 25 मूलधन है तो हमारी किस्त कितनी है साथियों, 26। और हमसे यहां सिर्फ किस्त पूछी है। क्या पूछी है, किस्त पूछी है। तो 26 के अगर मैं साथियों फैक्टर करूं तो एक आएगा 2, एक आएगा साथियों 13, एक आएगा 2, एक आएगा साथियों 13। तो हमारी वो किस्त होगी जिसमें 13 का भाग जाएगा और जिसमें 2 का भाग जाएगा। अब 2 का भाग तो सभी में जाता है, जिसमें 13 का भाग जाता है वो अपना आंसर है साथियों। जिसमें 13 का भाग जाता है वो अपना आंसर। किस में जाता है, देख लो किस में जाता है साथियों। इसमें नहीं जाएगा, 13 एकम 13 57 नहीं जाएगा, 13 एकम 13 53 नहीं जाएगा, 13 एकम 13 51 नहीं जाएगा। ये एक बचा है, खटका दो, खटका दिया। ये अपना साथियों शॉर्ट ट्रिक है। या तो इसका कोई फैक्टर होगा, इसका कोई ना कोई इसका कोई फैक्टर होगा जिससे भाग जाएगा, या साथियों इसी संख्या का भाग जाएगा, या इसका नहीं जाएगा तो ये लो 676। ये आपको साफ साफ ही दिख जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है, कई बार साथियों 2 किस्त होती है ना, तो ये संख्या यहां वाली संख्या आपको साफ साफ दिखती है। इस चीज का ध्यान रखना, लेकिन याद बस इतना रखना है कि इस संख्या के जो भी फैक्टर होंगे उनसे दोनों से चेक कर लेंगे। अगर बन गई बात तो अपना आंसर वही है। देखो 17 के बाद में 18 देखो, अगला क्वेश्चन देखो। इस ट्रिक से करेंगे, अपन पूरे कंसेप्ट नहीं लगाएंगे, सिर्फ ट्रिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में क्वेश्चन नंबर 18 देखो। ये लो साथियों, 13,000 रुपए की राशि की 2 बराबर किस्त बनानी है। ठीक है, वार्षिक किस्त पर अदा करता है। प्रत्येक किस्त की राशि बताइए यदि वार्षिक संयोजित हो और ब्याज की दर 8%। हमें सिर्फ मतलब ही है 8% से। 8% का मतलब क्या है साथियों, 8% का मतलब है 8/100 भाग 2 साथियों। इसमें किसका जाएगा, इसमें जाएगा 4 का, 4 दूनी 8, इसमें जाएगा साथियों 4 का कितनी बार, 25 बार। अगर हमारा मूलधन साथियों 25 है तो हमारी किस्त कितनी है साथियों, 27। अगर मूलधन 25 है तो हमारी किस्त कितनी है साथियों, 27। 27 का मतलब इसमें हो गया 7 और 2 9। इसका मतलब हमारा ऑप्शन वो सही है जिसमें 9 का भाग जाता है। तो 8 इसमें नहीं जाएगा साथियों, 7 2 9 7 इसमें भी नहीं जाएगा। ये दोनों ऑप्शन जिसमें 9 का भाग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। दोनों ऑप्शन को अभी हटा देंगे। किस्त कितनी है साथियों, 2। 27 है, दूसरी किस्त क्या बनेगी सर, इसका स्क्वायर बनेगी। तो 27 का स्क्वायर कितना होता है, 27 का स्क्वायर होता है साथियों 729। 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729। ये दिख रहा है क्या, हाँ ये 0 मैंने लगाई है, हालांकि स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर होता है साथियों 729। हाँ यही दिख रही है क्या, ये लो ये आ गया। अरे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए साथियों, मैंने सिर्फ कॉपी की है और कॉपी करके ऐसा का ऐसा मैंने आपको यहां समझाने का प्रयास किया है। हो गया, हो गया क्या साथियों, बताओ। अरे हो गया क्या, हो गया साथियों। देखो फिर 18 के बाद में क्वेश्चन नंबर 19, इसका रिवर्स है। इसका साथियों क्या है, रिवर्स। क्वेश्चन नंबर 19 इसका रिवर्स है। रिवर्स कैसे, ये देख लो, क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, इसका रिवर्स आ गया। बताओ बताओ कैसे मटकाओगे इसको। कुछ धन उधार लिया जाता है, धन उधार लिया जाता है, इसका मतलब बात किसकी हो रही है सर, मूलधन की बात हो रही है। इस बार हमें मूलधन निकालना है, कैसे निकालेंगे समझ लो। कुछ धन उधार लिया जाता है, इसकी 2 किस्त कितनी है, 2, और चुकाया गया। प्रत्येक किस्त की राशि 882 है। तो हमारी दर कहां है, ये रही साथियों दर। हमें सिर्फ ढूंढना ही दर को है। दर हमारी है 5%। 5% का मतलब हो गया साथियों 1/20। 5% का मतलब क्या हो गया, 1/20 हो गया। 1/20 के अकॉर्डिंग सर हमारा काम बनता है 20 पर क्या बनेगी, 21 रुपए की किस्त बनेगी। सर 20 पर कितने बनेगी, 20 पर जो किस्त बनेगी वो कितने की बनेगी सर, 21 रुपए की किस्त बनेगी। 20 पर किस्त बनेगी साथियों कितने की, 21 रुपए की। हमारे पास में 20 पर क्या बनेगी, किस्त बनेगी।
ऐसे ही होता है क्या सर, 20 पे 21 रुपए किस्त बनेगी। अब अगर 20 पे 21 रुपए की किस्त बन रही है तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर क्या आएगा साथियों? हमारा आंसर समझना, देखो अगर ध्यान से समझना, अगर साथियों आपको किस्त देगा, किस्त देकर अगर आपसे वो पूछेगा मूलधन, अगर किस्त देकर मूलधन पूछेगा तो ध्यान से समझना, इन दोनों संख्याओं का जोड़, इन दोनों संख्याओं का जोड़ क्या है साथियों? 41। वो संख्या साथियों 41 से विभाजित होगी, वही अपना आंसर होगा। वो संख्या किससे विभाजित होगी? 41 से विभाजित होगी, और वही अपना मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, वही अपना क्या होगा? आंसर होगा। दिमाग में सेट कर लेना, वही अपना आंसर होगा, दिमाग में सेट कर लेना। अब 41 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है? 41 से विभाजित होने वाली सारी के सारी संख्या क्लोज है, 1600 के क्लोज है साथियों। 4 से मटका लो, ये लो, 4 4 एकम 4, 4 चौक 16। कहां आ रहा है 164? ये आ रहा साथियों 164, ये लो, खत्म खत्म साथियों। अब मुझे कैसे पता चला 4 से गुणा करूंगा? सर देखो 16 16 17 16, तो 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 आ जाएगा, खत्म। बोलो, अरे बोलो मेरे साथियों, किसी मेरे साथी भाई को दिक्कत है? किसी मेरे साथी भाई को दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो साथियों अपना वही घिसा पिटा तरीका मैं आपको बता दूंगा। थानिया लगा गुरुजी ओ मारू शेट हो न हो, तो वो तरीका तो अपना है। 20 पर बनेगा 21, किस्त है 2, तो 21 का वर्ग कितना होता है साथियों? 441। अब 21 अपने कितने की है? 441 की। इसको 441 बनाने के लिए मैं किससे गुणा करूंगा? 21 से। इसको 21 से गुणा करूंगा, मुझे इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा? 21 से। और यहां 20 का वर्ग कितना होगा? 400। अब देखो अपनी किस्त तो ये है, सही है, अपनी किस्त तो साथियों ये है, और अपना मूलधन साथियों ये है। 21 दूनी 42, 420 और 400 कितना हो गया? 820। अगर 820 रुपए मूलधन होता है तो किस्त बनती है साथियों 441 की, लेकिन हमारी किस्त है 882 की, तो 441 किसके बराबर हो जाएगा? 882 की। एक किसके बराबर हो जाएगा? सर एक बराबर हो जाएगा 2 की। तो 820 किसके बराबर हो जाएगा? सर 2 से मटका देंगे, और 2 से मटकाएंगे तो हमारे पास में 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, ये लो, हमारे पास में वही संख्या आएगी, ऑप्शन नंबर बी। फिर साथियों आपकी मर्जी, आप इस घिसे पिटे तरीके से करना चाहते हो वो आपकी मर्जी है। मैंने आपको इसका शानदार तरीके से बताने का प्रयास किया है, अब आप जानो, आपका काम जाने, आप कैसे करोगे वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने इसका तरीका बताया है। अब बढ़ेंगे साथियों अपन क्वेश्चन नंबर अंतिम की तरफ, और इस क्वेश्चन का आंसर मेरे साथी भाई देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर मेरे साथी भाई देंगे। और क्वेश्चन नंबर अंतिम, आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। चलो क्वेश्चन नंबर 21 है, मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ दूंगा। क्वेश्चन नंबर 21, 20 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। देखो, किसी राशि को दो बराबर किस्तों में अदा करना है, प्रत्येक किस्त 2809 रुपए है, राशि ज्ञात करें यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है और ब्याज की दर 6% है। समझो साथियों, 6% का मतलब क्या है? सर 6% का मतलब है, 6% का मतलब है 6/100, और 6/100 का मतलब है साथियों 2 से काटूंगा 3 बार और 2 से काटूंगा साथियों 50 बार। इसका मतलब यह है अगर 50 रुपए मूलधन है तो किस्त बनेगी साथियों कितने रुपए की? 53 की। अब हमसे पूछा है साथियों मूलधन, और पीछे वाले क्वेश्चन में आपको क्या बताया था? पीछे वाले क्वेश्चंस को मैंने आपको इस तरीके से बताया था कि इन दोनों का जोड़ बनता है साथियों 103। इन दोनों का जोड़ क्या बनता है? 103, और जो संख्या 103 से विभाजित होगी वही अपना क्या होगा? आंसर होगा। वही अपना क्या होगा साथियों? आंसर होगा। अब मुझे बताओ ये 51 से विभाजित होगा क्या? सर ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा साथियों। अब यहां देखो सर, इसके पास कैसे जाएं? ये भी दिक्कत आ रही है सर, क्या भाग देगा? इतनी मोटी संख्या को मन भाग आवे को नहीं। अरे ना वो तो इन्हें देखो, ढंग से देखो, लास्ट में 5 चाहिए, ए लो 5 से गुणा कर दो, 5 चाहिए, 5 एकम 5, 5 दिए हो गया साथियों 15, और 5 एकम हो गया 5। कहां दिख रहा है? वो दिख रहे हो साफ साफ, चौड़ा धाड़ा ही पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी। लगाओ ना, फटाफट लगा के अगला क्वेश्चन न बढ़ो ना, कोई दिक्कत है? अरे दिक्कत को जिससे पिटो तेरे को आज का बाद में लगा दियो ना तो देख लियो। क्वेश्चन नंबर 20 का बाद में 21 देखो सर, एक गाना, अरे गाना गाना गाना, जादू, ये लो साथियों क्वेश्चन नंबर 21।
इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? इस क्वेश्चन का आंसर देंगे मेरे साथी भाई। मैं इसका साथियों आपको आंसर नहीं बताऊंगा, इस क्वेश्चन का आंसर दोगे, इस क्वेश्चन का आंसर दोगे कौन? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखोगे। यह है साथियों आज का अपना अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर साथियों 21। इसका आंसर मेरे साथी भाई देंगे। फटाफट साथियों इसका आंसर दो। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।